नमस्कार दोस्तों। मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 36 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में ये विदेश में है, इंडिया से बाहर है और आगे ज़िंदगी पर कुछ करना चाहते हैं, बड़ा इनिशिएटिव लेना चाहते हैं, कमा रहे हैं, ठीक है, लेकिन जितना इनको चाहिए उतना पैसा नहीं आ रहा। कहीं ना कहीं असंतुष्टि वाला माहौल है, कहीं ना कहीं असंतुष्टि वाली एक भावना है। तो ये ज़िंदगी पर कुछ बड़ा करना चाहते हैं। इनका कहना है कि अगर मेरा जन्म हुआ है तो मुझे कुछ बड़ा करना है, आप एक सजेशन दो, मैं उस राह पर चलूँगा। मैं बहुत कमाना चाहता हूं, मैं बहुत आगे बढ़ना चाहता हूं। सबकी इच्छा और तमन्ना यही रहती है। कुछ लोग इनिशिएटिव लेते हैं और ज़िंदगी पर कर लेते हैं और कुछ देखते रह जाते हैं, सोचते रह जाते हैं। टोटली डिपेंड करता है आपके हाथ के बनने वाले कंडीशंस पर, आपके हाथ पर कैसी अवस्थाएं बन रही है, इस पर यह चीज़ टोटली निर्भर करता है कि आप कितना पैसा ज़िंदगी पर कमाओगे या क्या कुछ ज़िंदगी पर आप कर पाओगे, क्या आपकी इच्छा और तमन्ना पूरी होगी अथवा नहीं होगी। ये सारी चीज़ें जो है ना, ये आपके हथेली पर बनने वाले अवस्थाओं के एवज में बातें की जाती हैं। तो सबसे पहले जब मैंने इनके हाथ को देखा तो मेरा दिल एकदम प्रफुल्लित हो गया, मजा आ गया और मैंने तो कह दिया कि करोड़पति वाली हथेली है ये। ऐसे जातक पैसा 200% कमाते हैं और बहुत ज़्यादा कमाते हैं। जिनके भी हाथ पर ऐसी अवस्था है, पैसे के लिए तो उनको सोचने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। धन तो उनकी जिंदगी पर आएगा, इवन बरसेगा। ये समझ लो, धन की बरसात होगी और पैसे की कोई कमी नहीं रहेगी। जब भी जिस चीज़ की आवश्यकता हो कहीं ना कहीं से आ जाएगा और इवन पैसा बहुत आएगा ज़िंदगी पर। मतलब जितना पैसा चाहिए उतना पैसा आएगा अगर आपने सही तरीके से कार्य किया तो। अब मैंने ये चीज़ क्यों बोला, क्योंकि देखो, जब तक आप किसी चीज़ के लिए प्रयास नहीं करते हो तब तक ज़िंदगी पर चीज़ें फलित नहीं होती। अभी इनका जॉब ठीक चल रहा है लेकिन फिर भी ये रिस्क लेना चाह रहे हैं क्योंकि ये ज़िंदगी पर ज़्यादा बढ़िया करना चाह रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक रिस्क टेकिंग निर्णय तो आपकी ज़िंदगी पर होता है। जब भी आप ज़िंदगी पर आगे बढ़ते हैं तो संकोच मत करिए। अगर आपके हाथ पर अवस्था है तो मेरा मत यही कहता है कि आपको प्रयास तो करना चाहिए। तो ऐसी कौन सी इनके हाथ पर अवस्था है जिसके एवज में इतनी बड़ी बातें कह दी गई, तो उस बात को हम समझाने का और बताने का प्रयास करेंगे। तो वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हो सकता है बहुत सज्जन के हाथ पर यह अवस्था हो और बहुत लोग बहुत कुछ करना चाह रहे हो, लेकिन एक स्पार्क की आवश्यकता हो, एक कॉन्फिडेंस की आवश्यकता हो जो इनको नहीं मिल पा रही होगी। तो आज की वीडियो के माध्यम से हम कॉन्फिडेंस देने का प्रयास करेंगे। आपकी इच्छाओं की पूर्ति के लिए जो भी एक सार्थक प्रयास है वो करने, क्या करना चाहिए आपको, क्या सार्थक प्रयास हो सकता है, वो बताने का प्रयास करेंगे। तो पॉजिटिव चीज में अगर मैं आपको दिखाऊं तो एक बहुत बहुत ज्यादा शानदार भाग्य रेखा है, बहुत जबरदस्त। ये जातक को शुरुआती दौर से पैसा तो दे ही रही होगी। बहुत बढ़िया भाग्य रेखा, थोड़ी डिस्टर्ब रही थी, मैं बताऊंगा आगे। आगे भी भाग्य रेखा बहुत शानदार चल रही है, कुछ ब्रांचेस के साथ है और यहां से भी भाग्य रेखा एकदम जा रही है सरकारी क्षेत्र से धन लाभ की तरफ और कुछ ब्रांचेस इधर भी हैं, एक विदेशी धरती से धन लाभ की तरफ भी जा रही है। तो भाग्य रेखा बेहद शानदार है आपकी, जिसके एवज में जिंदगी पर पैसे आते ही हैं। उसके बाद एक बहुत अच्छी सूर्य रेखा आपके हाथ पर है और एकदम विजिबल है। देखो, कुछ करने के लिए ना गुण भी होना जरूरी है। अब आप घर में बैठ के कुछ नहीं कर सकते, आपके अंदर अगर कोई टैलेंट नहीं है तो, और अगर आपके अंदर गुण है तो घर पे बैठ के भी बहुत कुछ कर सकते हैं। तो एक बहुत ज्यादा इफेक्टिव और सुंदर बुध रेखा आपके हथेली पर अवस्थित है, जिस सूर्य रेखा, जिसके एवज में जातक बहुत ज़्यादा पराक्रमी होते हैं, बहुत ज़्यादा यशस्वी होते हैं, जिंदगी पर बहुत कुछ करने की इच्छा तमन्ना होती है और ज़िंदगी पर बहुत कुछ करते हैं। तो एक बहुत विजिबल, बहुत क्लियर और बहुत ज़्यादा पतली सूर्य रेखा है जो डेफिनेट है कि आपको अच्छा फल देती है और कहीं ब्रेक नहीं है, कहीं डिस्ट्रैक्ट नहीं है। अब इससे ज़्यादा खुशी की बात क्या हो सकती है। ये तो एक राहु रेखा है, तो ये आगे बढ़ गई है तो इसके लिए तो मैं बात नहीं करूंगा। एक प्रॉपर्टी के योग डेवलप हो रहे हैं यहां पर से। अगर मैं ठीक से आपको दिखाऊं तो ये राहु रेखा कहां तक गई इसको समझना। यहां से एक रेखा गई, यहां पर आके रुक गई, फिर यहां से एक रेखा बन रही है ऐसे करके, फिर देखना यहां से अभी पूरा विजिबल नहीं हुई है और यहां से एक और एक रेखा बन रही है। तो एक बड़ा प्रॉपर्टी का योग डेवलप करा रही है।
क्योंकि यहाँ पर से थोड़ी सी गड़बड़ अवस्था है, मतलब थोड़ी मिटी हुई है। तो इसको हम अगर पूर्णतः सार्थक ना माने तो यहाँ पर से एक और बन रही है, अगर ये इस पर जाकर मिल जाते तो ये सार्थक अवस्था होगी। यहाँ से भी एक बन रहा है, वो कभी भी मिल सकता है, फिलहाल तो नहीं मिला है, लेकिन आसार ऐसे लग रहे हैं कि आने वाले समय में ये मिलेगा, क्योंकि आप कुछ करना चाह रहे हैं, कुछ इनिशिएटिव लेना चाह रहे हैं। अब इनके मन में ये बात क्यों आ रहा है उसको तो हम आगे विचार करेंगे। पॉजिटिव चीज़ में एक बुद्ध रेखा भी बड़ी अच्छी बन रही है आपके हाथ पर, यहां से भी एक बुद्ध रेखा के ब्रांचेस है, मतलब बढ़िया बन रही है। बुद्ध पे खड़ी लाइन से इंसान अच्छा खराब सोच सकते हैं, बहुत ज़्यादा कैपेबल होते हैं किसी भी बात को सोचने के लिए। और जब आप किसी भी बात को सोचने के लिए बहुत कैपेबल होते हैं तो जिंदगी पर बहुत कुछ करने के लिए भी आप कैपेबल होते हैं। तो अच्छी मरकरी लाइन, बुद्ध पे खड़ी लाइंस कह लो, उसके बाद लाइन ऑफ एजुकेशन भी बहुत शानदार है। और जीवन रेखा पर कुछ कुछ आयु में तो बड़ी बड़ी प्रगति, ये यवा आकृति बिल्कुल नहीं है, इसको यवा आकृति समझने की आपको जरूरत भी नहीं है। बहुत बढ़िया जीवन रेखा पर प्रोग्रेस लाइन है, ये भी है, ये भी देख लो, ये भी देख लो, ये भी देख लो। तो मतलब कुछ कुछ एजेस में है। तो ये इनके लाइंस को लेके पॉजिटिविटी थी जो बड़ी खूबसूरत थी, बड़ी खूबसूरत थी। इसके एवज में जातक जिंदगी पर तरक्की पाते हैं। थोड़ा प्लैनेट्स, कुछ कुछ प्लैनेट्स थोड़ा गड़बड़ गड़बड़ अवस्था में है, बाद बाकी तो प्लैनेट्स भी काफ़ी अच्छे हैं। और अगर हम पॉजिटिविटी की बात करें तो बहुत ही अच्छी आपकी मस्तिष्क रेखा है। हृदय रेखा पर एक जरूर मानसिक तनाव था, आगे मैं विचार करूंगा, लेकिन हृदय रेखा वैसे आपकी है बड़ी अच्छी। तो यहां पर से ये चीज़ें आपने देख ली, पॉजिटिविटी बहुत अच्छी है। अब किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है? एक अच्छी भाग्य रेखा हो, एक अच्छी जीवन रेखा हो, एक अच्छी सूर्य रेखा हो, और मेरे समझ से किसी और बेहतर चीज़ की आवश्यकता नहीं होती। हाँ, डिपेंड करता है आपके प्लैनेट्स किस कंडीशंस में है। जिस कंडीशंस में आपके प्लैनेट्स रहेंगे उसके हिसाब से आपको ज़िंदगी पर फल मिलेगा, उस हिसाब से आप ज़िंदगी पर आगे बढ़ोगे। तो अभी प्लैनेटरी कंडीशंस को हम बहुत ही बारीकी के साथ समझने का प्रयास करेंगे और आपको समझाने का प्रयास करेंगे कि आपकी प्लैनेटरी कंडीशंस क्या कह रही हैं एग्जैक्टली। तो ये इनके लाइंस के एवज में जो पॉजिटिविटी थी, अगर आपके हाथ पर ये अवस्था हुई या फिर इससे बेहतर हुई, अच्छी भाग्य रेखा हुई, सूर्य रेखा हुई, डिपेंड करता है कि आप भाग्य रेखा को कैसे देख रहे हैं। भाग्य रेखा को देखने भी आना चाहिए, तो जिंदगी पर आगे बढ़ोगे। अब सबके हाथ पर अलग अलग टाइप की होती है, हो सकता है आपके हाथ पर इससे भी बेहतर हो, लेकिन ये सब लाइंस जो है ना, ये बड़े इफेक्टिव फल देते हैं आपकी ज़िंदगी पर। अभी और भी चीज़ों पर हम विचार करते हैं जिसको हम प्लैनेट्स कहते हैं। तो प्लैनेटरी कंडीशंस के हिसाब से शुक्र अच्छा है, मंगल भी ठीक है, बृहस्पति थोड़ी प्रभावित रही है, सैटर्न सन मरकरी भी अच्छा है, और चंद्रमा और आपका मंगल। तो प्लैनेट्स भी आपके बहुत खराब नहीं है, लेकिन एक बृहस्पति का इम्पैक्ट जो है ना जातक की ज़िंदगी पर बड़ा इंपॉर्टेंट पड़ता है। मतलब इसमें आपके दार्शनिक सोच का परिचय ये प्लैनेट्स कराती है। अगर ये किसी भी सूरत में हल्की गड़बड़ भी होती है तो जातक को थोड़ा परेशान तो ये कर सकती है, इवन ज़्यादा परेशान भी कर सकती है। हालांकि इतनी भी ज़्यादा गड़बड़ी नहीं थी, लेकिन हाँ थोड़ी गड़बड़ तो थी। इसके लेके मैं उपाय का भी आपको निर्णय जरूर दूंगा, आपको सजेशंस ज़रूर दूंगा। इस चीज़ के लिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहें और ज़रा भी ना सोचें, वरीड ना रहें आप, क्योंकि हर एक चीज़ का उपाय किया जा सकता है अगर वो आपके जोन में है तो। और ये डेफिनेटली आपके जोन में है, ये आपके कंफर्ट जोन में है, आप इसका उपाय ज़रूर कर सकते हैं। बहुत से लोगों को दिया गया है और वो लोग ज़रूर अपनी ज़िंदगी पर अच्छा महसूस कर रहे हैं। अब एक और महत्वपूर्ण बात कि चलो उपाय मैं इनको दे दूंगा, लेकिन अगर आपकी कुछ गड़बड़ है तो आपके लिए क्या कर सकते हो जो यूनिवर्सल उपाय हो सकता है। तो बृहस्पति देव की आराधना करें, ये एक यूनिवर्सल उपाय के रूप से कार्य करेगा। बृहस्पति देव का कथा करें, उनके दिन में गरीबों को दान करें, साथ ही साथ नॉनवेज का सेवन ना करें, खास करके उस दिन तो बिल्कुल भी ना करें। ये सब चीज़ जो है ना आपकी ज़िंदगी को अच्छा करती है, इवन बहुत बेहतर करती है। तो ये करने की आवश्यकता है, इससे आप बहुत अच्छा फील करते हैं। तो ये चीज़ समझ लिया आपने। अभी हम विचार करेंगे कुछ नेगेटिव अवस्थाओं पर। डेफिनेटली अगर आपके हाथ पर पॉजिटिविटी है तो नेगेटिविटी भी रहती है, इसमें कोई ज़्यादा वरीड होने वाले या फिर बहुत ज़्यादा असमंजस में रहने वाली आवश्यकता नहीं है, क्योंकि नेगेटिविटी डेफिनेटली होती है अगर पॉजिटिविटी है तो नेगेटिव संदर्भ में तो बृहस्पति को मैंने बता दिया कि ये थोड़ा सा ना प्रॉब्लम्स इंडिकेट कर सकती है कार्य क्षेत्र को बढ़ाने में, इनिशिएटिव लेने में। आपने प्लानिंग प्लॉटिंग बड़ा अच्छा किया, लेकिन जब उसको धरती पर उतारने की बात आई, जब उसको ज़िंदगी पर करने की बात आई तो शायद आप उस चीज़ को नहीं कर पाए। तो प्लानिंग प्लॉटिंग के हिसाब में ऐसे लोग तो बड़े प्रबल होते हैं, लेकिन वो चीज़ फलित नहीं हो पाता क्योंकि उसका एग्जीक्यूशन नहीं कर पाते आप। तो वो करने की बेहतर आवश्यकता है।
तो पहले नेगेटिविटी ये थी। दूसरी कुछ राहु रेखा के संदर्भ में थी, जो जातक को कुछ एज में तो परेशान करेगी, वो मैं जब जीवन रेखा को कवर करूंगा तो पूरा पूरा क्लियर कर दूंगा। उसकी बात की नेगेटिविटी मुझे दिखी आपकी भाग्य रेखा पर। जब भी आपकी भाग्य रेखा ऐसे रहे, यहां पर से देखो ये थोड़ी सी गड़बड़ तो थी। तकरीबन 33 वर्ष के बाद थोड़ा प्रभावित हैं आप, क्योंकि भाग्य रेखा बहुत ज़्यादा बेहतर नहीं है। तो 33 वर्ष की आयु के बाद थोड़ा प्रभावित अवस्था बनी है। मतलब कुछ अनसर्टेन लॉसेस लगे होंगे, कुछ जॉब में प्रॉब्लम्स हुई होगी, फाइनेंशियल लॉसेस हुए होंगे, क्योंकि भाग्य रेखा को हम धन रेखा कहते हैं। अगर ये आपकी थोड़ी भी डिस्टर्ब किसी भी आयु में रहती है, अगर उस समय प्रोग्रेस लाइन है तो शायद आपको कम पता चलता है, लेकिन अगर उस समय प्रोग्रेस लाइन नहीं रहता है तो आपको ज़्यादा फील होता है। मतलब वो जो पैसे का फ्लो है ना, उसमें ब्रेक लग जाता है। मान लिया जाए ये आपकी भाग्य रेखा है, इसमें पैसे का फ्लो बहुत अच्छा हो रहा है, लेकिन एक सर्टन पीरियड में ये यहाँ पर मिट गई और आगे फिर यहाँ से चली, तो इस पीरियड में आप थोड़ा धन हानि को फील कर सकते हैं, पैसे को लेके प्रभावित रह सकते हैं, फाइनेंशियल कंडीशंस थोड़े वीक रह सकते हैं। तो 33 ईयर से लेके 36 ईयर के आसपास ये चीज़ें मुझे आपके तले दिखा रही थी। तो इस केस में जातक इन चीज़ों से प्रभावित रह सकते हैं। खैर, अब आपका अच्छा समय आ रहा है, अब ज़्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है और ज़्यादा सोचने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ज़िंदगी हर समय एक जैसी नहीं रहती। कभी बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है, कभी बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है, कभी मध्यम स्तरीय लेवल पर चलती है। तो इसके लिए ज़्यादा वरीड होने की आवश्यकता नहीं है। तो चलिए, ये चीज़ आपने समझ लिया। तो ये इनकी नेगेटिविटी थी। इसके उपरांत हम इस बुध रेखा को नेगेटिव तो नहीं मानेंगे, क्योंकि आपके हाथ पर 36 वर्ष के बाद अच्छी भाग्य रेखा हो रही है, जीवन रेखा पर भी अच्छे कंडीशंस है, तो ये डेवलप कर रही है और डेवलप लगभग लगभग ये कर चुकी है। तो इसको पूरा नेगेटिव मानना अनुचित है, बिल्कुल अनुचित है। तो वो तो हम नहीं मानेंगे, लेकिन हाँ, अब एक दर्शाने के संदर्भ में कह सकते हैं कि वर्तमान समय के हिसाब से ये बहुत पॉजिटिव नहीं है, क्योंकि अगर ये बहुत पॉजिटिव रहती तो शायद आप पैसे के लिए इतना ज़्यादा वरीड नहीं होते। तो ये आपकी नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी थी, इसको मैंने बहुत ही बेहतर तरीके से अपने हिसाब से करने का प्रयास किया, और आप कैसे समझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना। अब आगे हम इनके प्रश्नों पर चलते हैं। मैं क्या करूँ, इनके प्रश्न हैं, मैं क्या करूँ, मुझे कुछ बड़ा करना है, क्या मैं रिस्क लूँ? तो देखो, 36 वर्ष के बाद आपकी भाग्य रेखा अच्छी है, तो मैंने सजेशन दिया कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आप कोई भी चीज़ में रिस्क ले लेंगे, आपकी ज़िंदगी 2-3 महीने में ही बेहतर हो जाएगी, तो ये बहुत गलत सोच रहे हैं आप। ऐसा कभी नहीं होता, सालों साल लग जाते हैं बहुत अचीवमेंट को पाने में, लेकिन हाँ, डेफिनेटली आप पाते हैं अगर आपके हाथ पर अवस्था है तो वर्तमान कंडीशंस के हिसाब से चीज़ें बदल रही हैं और चीज़ें बदलेंगी आगे चल के और ज़्यादा। तो जॉब को बिल्कुल स्किप ना करें, साइड से कुछ इनिशिएटिव लेने का प्रयास करो। ऐसा होता है ना कि हम जॉब करते हुए कोई कार्य देख रहे हैं, फिर उस कार्य में हम सफल हो गए, फिर हम जॉब को छोड़ दिए क्योंकि हमें कॉन्फिडेंस मिला कि हम उस चीज़ में ज़्यादा कमा सकते हैं, ज़्यादा अर्न कर सकते हैं, तो हमने उसको छोड़ दिया क्योंकि अभी आपकी जॉब है और आपको पैसे मिल रहे हैं। इस पैनिक सिचुएशन में आपके पास नौकरी है तो किसी भगवान से कम नहीं है। तो मैं आपको नौकरी छोड़ने का सजेशन तो बिल्कुल नहीं दूंगा। इनिशिएटिव लेना है तो आप उसके लिए ट्राई करो, प्रयास करो, इनिशिएटिव लो, कोई आपत्ति वाली बात नहीं है, इवन कोई बुराई भी नहीं है इसमें। लेकिन जॉब के साथ, तो पहले प्रश्न के ये थे, एकदम डाउट्स बिल्कुल मत रखिएगा। मैंने कहा मेरे हिसाब से चलो, कभी दिक्कत नहीं होगा। जॉब के साथ कंटिन्यू करो, इनिशिएटिव लो, क्या कर सकते हो, ये एक अहम सवाल था। देखो, कुछ आप भी सर्च करो, बाकी एजुकेशन लाइन को छोड़ के आप सारे ही काम में एलिजिबल हैं और बेहतर सफलता आपके जमीन जायदाद के कार्य से दिख रहा है हमें। प्लॉटिंग, फिर आपका जमीन का ब्रोकरी, इन सब कार्य में आपको सफलता मिल सकती है। घर बना के सेल कर दिया, ये सब प्लॉटिंग कर लिया बराबर, तो ये सब कार्य कर सकते हो। चंद्रमा प्रबल है, लोगों से जुड़ा हुआ कार्य, विदेशी दर से धन लाभ के योग, ट्रैवल का व्यापार, टूर एंड ट्रैवल का व्यापार, और आपके दवाइयों से जुड़े हुए कार्य में सफलता, पानी से जुड़े हुए कार्य में सफलता, मतलब लिक्विड सब्सटेंस से जुड़े हुए कार्य में सफलता के योग को ये दर्शाती है। तो चंद्रमा प्रबल होने की वजह से, मंगल प्रबल होने की वजह से ये मैंने सजेशन आपको दिया, तो ये चीज़ आप कर सकते हैं। एक और नेगेटिविटी मुझे इनके हाथ पर दिखी, वो नेगेटिविटी दिखी इनकी हर्ट लाइन के साथ। ये जो नेगेटिविटी है ना, ये यवा आकृति है, ये आपके कुछ मानसिक तनाव को इंडिकेट कर रही थी तकरीबन 16 वर्ष से लेकर 24 वर्ष के बीच में। ये एक नेगेटिविटी थी, जिनके भी हाथ पर होगी उनको ये समस्याएं करेंगी। तो ये इनके नेगेटिविटी खत्म हो गया, बाकी पॉजिटिविटी। अभी इनके जीवन रेखा का विश्लेषण करेंगे। देखो, हाथ तो आपका बड़ा बढ़िया है, अब आपको इनिशिएटिव लेना है और आपको ज़िंदगी पर आगे बढ़ना है, यही बस आपके दिमाग में चलना चाहिए, कुछ करो। लोग बहुत आगे बढ़ रहे हैं, लोग बहुत बड़ा बड़ा कार्य कर रहे हैं, तो आपके पास तो ईश्वर ने बड़ी अच्छी
अवस्था आपके साथ दी है, आपकी हथेली के माध्यम से मैं देख पा रहा हूँ। अगर आपने प्रयास किया तो ये चीज़ें डेफिनेटली आपके ज़िंदगी पर वर्कआउट करेंगी और आप ज़िंदगी पर आगे बढ़ पाओगे। तो अभी चलिए इनके जीवन रेखा को हम कवर करते हैं। तो देखो, प्रोग्रेस लाइन तो बचपन से था, तो कुछ राहु रेखा भी थी, नेगेटिविटी भी थी, स्ट्रगल्स तो बचपन में किए हैं आपने। बड़ी जल्दी इंडिपेंडेंसी आ गई है। माइंड रेखा भी तकरीबन आपके 22 की आयु से इंडिपेंडेंट हो चुके हैं आप। वहाँ से फिर कमाई स्टार्ट हुई है। एक दिक्कत आपके दिखा मुझे तकरीबन 27 वर्ष की आयु में, एक तरक्की मुझे दिखा 31 वर्ष की आयु में, एक 32वें साढ़ की आयु में, 33 में था, लेकिन 34 में कोई दिक्कत थी, 34-35 के आसपास वो आपके भाग्य रेखा पर भी थी। तो दोनों ही समय से आप प्रभावित रहे 33 साढ़ के बाद। फिर एक 37 साल में तरक्की, फिर आपके एक 38 में है, 39 में है, 40 में है, 45 में, मतलब कंटिन्यू आपके तरक्की के योग है। 46 में है, फिर तकरीबन आपके 50 में कुछ बड़ी यात्रा है आपके ज़िंदगी पर। 50 के बाद भी लाइफ लाइन बड़ी स्मूथ है, बड़ी मधुर है, जहाँ पर से ज़िंदगी एकदम स्मूथली कट जाएगी, विशेष ऑब्स्टेकल नहीं आएंगे। एक फरिश्नुमा आकृति आकस्मिक धन लाभ को दर्शा रही है, जो कि भाग्य रेखा को भी टच कर रही है और जीवन रेखा से भी बनी है। तो ये आयु को भी बढ़ाती है और आकस्मिक धन लाभ भी कराता है। तो एक समय राहु रेखा था, इवन आपके कुछ और बहुत हार्ड अमाउंट में पहले भी कुछ राहु रेखा के ब्रांचेस थे, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं थे, लेकिन हाँ थोड़े स्ट्रगल्स तो किया है आपने बचपन से ही। लेकिन आगे आपके ज़िंदगी बदलने के आसार हैं, चूंकि भाग्य रेखा भी प्रबल है, एकदम स्मूथ दिख रही है। तो इनिशिएटिव लीजिए, सफलता बनने के आसार बनेंगे। तो ये समझ लिया आपने। अभी इन कैथली का हम एनालिसिस करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखिए सीखे समझे। स्क्वायर स्पाम में मध्यम एज के बाद सफलता को पाते हैं सारे प्लैनेट्स में स्ट्रेंथ तो राजयोग कारक हथेली है। 70% राजयोग का फल है, जिंदगी अच्छी बीतती है। जब भी धन की आवश्यकता आ जाती है, क्योंकि गुलाबी हथेली है, ये धनागमन को दर्शाती है। पैसे की जब भी आवश्यकता हो जातक के पास जरूर से कहीं ना कहीं से आ जाता है। ये दोबारा स्पष्ट तरीके से मैं देख रहा हूं आपके हथेली के माध्यम से, बहुत जबरदस्त। उसके बाद मैं आपको दिखाऊं आपके हथेली पर, तो एक जबरदस्त थंब है, एक जबरदस्त व्यक्तित्व का परिचय कराता है। ऐसे जातक शानदार व्यक्तित्व के होते हैं, बहुत कुछ करने की इच्छा तमन्ना जिंदगी पर होती है, और ऐसे लोग जिंदगी पर बहुत कुछ करते हैं, क्योंकि इनको जिंदगी पर बहुत कुछ करना होता है, क्योंकि थंब बड़ा स्ट्रांग है आपका, इच्छा शक्ति बड़ी अच्छी है। और कुछ लाइन से जो कभी कभार घबराहट की समस्या को दर्शाते हैं अपने लाइफ में, जो भी अपने दम पर है। डिजायर्स के बड़े अच्छे योग, व्यक्ति बहुत महत्वाकांक्षी, कुछ ट्रायंगल्स हैं, ये भी आपके डिजायर्स को दर्शाते हैं, जो कि बहुत अल्टीमेट है। समझदारी के लोग काफ़ी अच्छी, जातक बहुत समझदार, फिंगर पे खई लाइन से। इंसान दिल के बड़े अच्छे हैं, दिल में किसी के लिए कोई संदेह वाली बात नहीं है, बहुत अच्छे मानसिकता के हैं, बहुत ज़बरदस्त खड़ी लाइन्स। थोड़ी इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी तो है, फिंगर के बीच में गैप है, थोड़े खर्चीले प्रवृत्ति का इंडिकेशंस तो दिखा रही है, तो खर्च को कम करना है। बृहस्पति फिंगर थोड़ी सन की बड़ी तो हिम्मती अटेंड कर रही है, धार्मिक आस्था अच्छी है। सैटर्न फिंगर लंबी है, काफ़ी ज़्यादा मेहनती है आप। सूर्य फिंगर लंबी काफ़ी हिम्मती है। बुध फिंगर फर्स्ट फैलेंज के ऊपर है। ये दर्शाती है कि ऐसे जातक की वाक्पटुता बड़ी अच्छी होती है, कम्युनिकेशन स्किल, बुद्धि विवेक से कार्य करते हैं और जिंदगी पर हमेशा आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। तो ये चीज़ आपने समझ लिया। अब ये आपके प्लैनेट्स पर हम चलेंगे। तो यहाँ से दबाव में थोड़े स्ट्रगल्स तो थे, बट कुछ आपके परोपकारी लाइन से, जातक परोपकारी होते हैं, दूसरे के लिए करना चाहते हैं। आपके तकरीबन 28 वर्ष के बाद की बृहस्पति अच्छी, लेकिन थोड़ी ईगो हट में प्राप्त होगी, यश प्राप्ति में कमी, ईगो हट की समस्या, ये सब प्रकार की समस्याओं से शायद आप ग्रसित रह सकते हैं, क्योंकि आपके लिए कुछ मुझे बता रही है। माइंड रेखा बड़ी अच्छी है, दिमाग के तेज हैं आप। कुछ ट्रायंगल्स है जो नेगेटिविटी को दूर कर रही है, और हार्ट लाइन पर 24 साल तक तो समस्या, तो उसकी बात तो हृदय रेखा बड़ी अच्छी रही है आपकी। कुछ ट्रायंगल्स के साथ है जो नेगेटिविटी को डेफिनेटली दूर कर रही है, यहाँ पर से भी देख लो आप। बैलेंस काफ़ी अच्छा है, दिल दिमाग के बहुत तंदुरुस्त है, इसमें तो कहीं कोई संदेह वाली बात नहीं है। यहाँ पर से दबाव है तो व्यक्ति गजब के मेहनती, स्ट्रांग भाग्य रेखा जिंदगी का लास्ट है, एक से ज़्यादा पैसे तो आएंगे, 100% पैसे आएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। यहाँ पर से भी है कुछ आपके स्ट्रांग ट्रायंगल से ये दर्शाती है कि आपको पामिस्ट्री एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट, और ये एक सफलता को दर्शाती है जो कि 55वें वर्ष के बाद है। लाइन ऑफ एजुकेशन बहुत खूबसूरत है, जातक बहुत अच्छे मानसिकता के होते, 23 राग होते, ये भी देखो विदेशी दत्त धन लाभ के योग थे, ये बहुत तेजी को दर्शाती है। जबरदस्त सूर्य रेखा, स्ट्रांग दिमाग है, बहुत ज़्यादा कैपेबल है कुछ करने के लिए, बहुत अच्छी बुद्धि है, यश प्राप्ति को दर्शाती है, जिंदगी पर बहुत कुछ करते हैं। कुछ प्रॉपर्टी के योग तो आपके 50 वर्ष के बाद डेवलप्ड है, कुछ यहाँ से भी कर रहे हैं, अगर करेंगे तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट, बहुत बेनिफिट। सन मरकरी अच्छी है, बुद्धि विवेक से कार्य करते हैं, स्ट्रांग लाइन से, इंसान जंगल में भी रहेंगे, पैसे कमा के आ जाएंगे। पैसे कमाने की अच्छी अवस्था आपके हाथ पर दिख रही है हमें। दोनों मंगल बहुत जबरदस्त, इंसान बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक, बहुत ज़्यादा पराक्रमी, हद से ज़्यादा। बस आप सोचो आप कुछ भी कर सकते हो, ये आपका पोटेंशियल है, ये आपकी एनर्जी है, ये आपका हथेली मुझे बता रही है, ज़बरदस्त मंगल है। आयु दीर्घायु है, लॉजिकल है,
जबरदस्त चंद्रमा कुछ यात्रा के योग है, तो यात्राएं हैं। चंद्रमा प्रबल है, विदेशी दर से धन लाभ को दिखा रहा है। और जातक पैसे कमाते हैं ये भी देख लो, ये भी विदेशी धरती से धन लाभ को दर्शा रहा है। भाग्य रेखा बड़ी अच्छी है, शुरुआती दौर से ही रही है, तो भाग्य का कहीं ना कहीं जिंदगी पर साथ तो मिलता रहा है। एक समय थोड़ा फ्लक्चुएट हुआ था, लेकिन फिर 36 वर्ष के बाद बहुत ही अच्छी कार्यरत है। और तकरीबन 45 वर्ष के बाद तो बहुत ज़्यादा अच्छी है, कुछ एक ब्रांचेस के साथ है। यहाँ भी भाग्य रेखा बड़ी शानदार है। सूर्य रेखा तो उससे ज़्यादा अल्टीमेट है, कुछ एक और ब्रांचेस है जो कि सूर्य को सपोर्ट कर रही हैं। ज़बरदस्त बुध रेखा बन ही चुकी है, लगभग थोड़ा सा कसर है। मनी ट्रायंगल बहुत बढ़िया बनाएगा, अगर बनेगी तो पैसा ही पैसा। ये बुध रेखा भी बन रही है, थोड़ी डिस्टर्ब है, तो हल्की कॉन्स्टिपेशन, पेट की समस्याओं को दर्शाती है, तो उस पर प्रॉपर केयर करो आप। स्ट्रांग आपके ये विष्णु आकृति आकस्मिक आकस्मिक धन लाभ को दर्शा रही है। ज़बरदस्त शुक्र है, मनी मैनेजमेंट के लाइंस बड़े अच्छे हैं, पैसे तो मैनेज आप कर ही लोगे। कुछ स्ट्रेस रहे हैं शुरुआती दौर में, बड़े सामान्य थे, लेकिन लग्जरी सुख के लाइन से आपके हाथ पर, वो तो आपको मिलेगा। और मंगल पर कुछ टेंशन के लाइन है, व्यक्ति थोड़ा ज़्यादा सोचते तो हैं, इवन ज़्यादा ही सोचते हैं, लेकिन मंगल रेखा ठीक ठाक है। जीवन रेखा अच्छी है, दीर्घायु जीवन रेखा बहुत अच्छी है। सन और ये आपका मंगल प्रबल है, तो पराक्रमी है, पराक्रम से आगे बढ़ते हैं, जिंदगी पर बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन सोचते ज़्यादा है। वो वरीड मत रहिए, प्लानिंग कर रहे हैं तो उसको धरती पर लाइए, आपको फायदा होगा, ये मैं कह रहा हूँ। तो ये था इनके तले का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद है, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप पर्सनली में शस्त्र का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।